मुसलमान लोग सड़क पर उतरे और यहाँ पर मार काट दंगा फसाद हो, यहाँ पर गृह युद्ध छिड़े और खून की नदियां बहे, ये एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक गुप्त एजेंडा है। 2024 का चुनाव हो तो चाहता ही है कि देश के अंदर में दंगा फसाद हो। हिंदू मुसलमान का मतलब क्या होता है? हिंदू एक गाली है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण, कोई भी हिंदू शास्त्र ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं पर हिंदू शब्द का कोई जिक्र है क्या? ये सिर्फ एक हिंदुओं को दिया गया गाली है। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश को बेचा जा रहा है। का घटना हुआ, खून की कितना तरह का खून बहा, कितना जवानों ने शहीद हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का उस समय भी एक प्रकार से एक चुनावी एजेंडा था, जो इस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है, आपको याद होगा, ये मुगल साम्राज्य के समय में जिस प्रकार ने मुसलमानों ने हिंदू शब्द से यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज को गाली दिया था। हिंदू शब्द का कोई, अगर आप देख सकते हैं, चाहे वो रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण, कोई भी हिंदू शास्त्र ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं पर हिंदू शब्द का कोई जिक्र है क्या? ये सिर्फ एक हिंदुओं को दिया गया गाली है मुगलों के द्वारा। केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की पहल पूरे देश में तेज कर दी है। दूसरी तरफ एसटी एससी माइनॉरिटी समुदाय के लोग, समाज के लोग, विभिन्न संगठनों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी का एक हिस्सा है। 2024 में भारत में लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा इस देश से किया था, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की पहल तेज कर दी है। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिनाथ साहू हैं। अभी हरिनाथ साहू से हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इस देश में लागू हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है, तो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इनसे भी बातचीत करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। जोहार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी के रूप में देश में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी थोपने का कार्य कर रही है, प्रयास कर रही है। सबसे पहले तो इस यूसीसी के बारे में मुझे लगता है कि इस देश के 90% आबादी को मालूम ही नहीं कि यूसीसी है क्या और इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा। अगर इनका नियत और नीति अगर स्पष्ट है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस कानून को आने से पहले एक बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या धरातल पर, होनी चाहिए। किंतु आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज यूसीसी का जरूरत क्यों महसूस हो रहा है, क्यों आवश्यकता पड़ गया? आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को 9 वर्ष बीत चुकी है, 10वां वर्ष होने जा रहा है। जब जब ये चुनाव लोकसभा का और विधानसभा को होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी रणनीति है, इसी तरह का कोई विषय को लेकर के आती है जिससे लोग सेंटिमेंटल हो जाए। आज ये लोग जिस हिंदू राष्ट्र या ब्राह्मण राष्ट्र कह सकते हैं, जिसकी परिकल्पना करते हुए बहुसंख्यक आबादी, चाहे वो ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो या अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज हो, ऐसे लोगों का हित का चिंता किए बगैर, उन लोग का जो अपना पद्धति है, उन लोग का जो सभ्यता संस्कृति है, उसको एक प्रकार से देखा जाए तो उसको दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी मैनिफेस्टो, अपनी एजेंडा को थोपने का एक कुचक्र प्रयास है। तो मैं कह सकता हूं कि आज चुनाव चूंकि 2024 में होना है, ये लोग, आपको पिछले बार भी याद होगा, पिछले चुनाव में पुलवामा का घटना, जब इस देश के अंदर में बैकवर्ड क्लास के लोग, आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग जब अपना हक अधिकार की बात करते हैं, जब वो लोग किसी
मुद्दे पर जब एक होने का प्रयास करते हैं तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का गुप्त एजेंडा कह सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी रणनीति है कि इस तरह का हिंदू मुसलमान का कुछ परिस्थितियां पैदा करके और ये लोग अपने जो यहाँ का जो बहुसंख्यक पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज को हक अधिकार को कुचलते हुए और ये अपने इस तरह के रणनीतियों में सफल होते हैं। कितने लोगों का आप देख सकते हैं, पिछले बार जो पुलवामा का घटना हुआ, खून की कितना तरह का खून बहा, कितना जवानों ने शहीद हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का उस समय भी एक प्रकार से एक चुनावी एजेंडा था जो इस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है। अगर यूसीसी लागू करने में, इसको कानून बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है, नरेंद्र मोदी सफल हो जाते हैं, तो एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। ये लोग दो कानून जिस तरह से लोग धारा 370 का विषय, चूँकि वो अलग विषय था, एक लोग देश के हित के लिए राष्ट्रवाद के विचारों से उसको किसी रूप से समर्थन कर दिया कि एक देश एक निशान, एक कानून के रूप में उसको माना। राम मंदिर का भी कोई विरोधी नहीं था। राम मंदिर एक जनमानस का, भारतीय जनमानस का एक आम माने डिमांड कर सकते हैं कि इच्छा था कि देश के अंदर में राम मंदिर का निर्माण हो। इससे किसी को कोई बहुत बड़ा नुकसान का कोई विषय नहीं था। इसलिए दोनों कानून को लगभग यहाँ का आबादी, यहाँ का चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित समाज हो, सभी लोगों ने किसी न किसी रूप से अपना समर्थन दिया। किंतु ये कानून जो है यूसीसी का, ये बिल्कुल अनुकरणीय नहीं है। इसका बड़े पैमाने विरोध होगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है, आपको याद होगा ये मुगल साम्राज्य के समय में जिस प्रकार ने मुसलमानों ने हिंदू शब्द से यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज को गाली दिया था। हिंदू शब्द का कोई, अगर आप देख सकते हैं, चाहे वो रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण, कोई भी हिंदू शास्त्र ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं पर हिंदू शब्द का कोई जिक्र है क्या? ये सिर्फ एक हिंदुओं को दिया गया गाली है मुगलों के द्वारा। उसी गाली को ये राष्ट्र का नाम देने का एक साजिश चल रही है। एक ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा साजिश है, कह सकते हैं। ये पूरे देश को एक समुदाय विशेष को का एक राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो यहाँ का ट्राइबल को होगा, आदिवासी समाज का होगा, दलित समाज का होगा, पिछड़े समाज का होगा, जिनका अपना रूढ़िवादी व्यवस्था है इस देश के अंदर में। उसका एक कस्टमरी लॉ चलता है, जो ये लोग अपना पूजा पद्धति है, संस्कृति, सभ्यता है, इन लोग का बहुत आदिकाल से, उसको मिटाने का, इस लोग का अस्तित्व को खत्म करने का एक साजिश है। ये यूसीसी उसी के अनुरूप लाया जाता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ का मुसलमान भाइयों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये विषय आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ आपको माध्यम बनाना चाहते हैं। इसका विरोध आपको, ये लोग चाहते ही है कि चाहे मुसलमान लोग सड़क पर उतरे और यहाँ पर मार काट, दंगा फसाद हो, यहाँ पर गृह युद्ध छिड़े और खून की नदियाँ बहे। ये एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक गुप्त एजेंडा है। मैं यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी से, खासकर मुसलमानों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इसके झांसे में ना आए। वो लोग विरोध करने का जरूरत नहीं। यहाँ का जो आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग है, इसका मुझे लगता है कि इनको विरोध करना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसी को अगर नुकसान होगा इस यूसीसी कानून से, तो यहाँ का दलित समाज का होगा, आदिवासी समाज का होगा और अति पिछड़े समाज का होगा, जो आज भी 75 साल की इस अमृत काल में आज जिस प्रकार हम लोग अपने हक अधिकार से वंचित है, आज देश को निजीकरण के हाथों में जिस तरह से धड़ किया जा रहा है, आरक्षण को मिटाने का प्रयास चल रही है, यहाँ का स्थानीयता का मुद्दा गौण हो गया है। चाहे झारखंड हो, चाहे पूरा देश के राज्यों का जो स्थानीय नीति का बात होनी चाहिए, स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए, वो गौण होते जा रही है। और सिर्फ यहाँ पर हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रवाद के इस प्रोपगेंडा कर सकते हैं, दुष्प्रचार के द्वारा हमारे बहुसंख्यकों को आईवास करके, उसका आंख में धूल झोंक करके अपने गुप्त एजेंडा पर ये लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा, ये हिंदू राष्ट्र और ये ब्राह्मण राष्ट्र एक छलावा है, धोखा है। हिंदू शब्द का कोई शाब्दिक तत्व मुझे बता दो, हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू एक गाली है जो हम सबों को मुगलों ने गाली दिया था, ये नीच कह के हमने अपशब्द किया था। उसी को ये लोग, ब्राह्मण लोग बड़ी चतुराई से हमें हिंदू का आवरण पहना करके और ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की ओर आगे बढ़ रही है, जो कतई संभव नहीं है, कभी सफल नहीं होगा। इसका बड़े पैमाने पर देश के अंदर विरोध होगा और ये इसका मुझे लगता है कि इसका अंत काल आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का इसका कलई खुलने का समय आ गया है। इसी यूसीसी इसका विनाश का कारण बनेगी, मैं ये कह सकता हूँ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए
या फिर ऐसी कोई घटना घटे, इसके लिए यूसीसी का प्रयोग करना चाह रही है? बिल्कुल। आप पिछले कई घटनाओं को आप देख सकते हैं। आप जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में शासन बनी है, आए दिन किसी न किसी लोग का, सभी मैनिफेस्टो में जो इन लोग का मैनिफेस्टो में है, वो एक प्रकार से नफरत का, एक प्रकार से देश को बांटने का, एक प्रकार से आपसी टकराव का एक रणनीति के तहत ये भी उसी का पार्ट है। मैं कह सकता हूं कि यूसीसी माने आपसी टकराव का, आपसी नफरत फैलाने का एक साजिश है। और मुझे लगता है कि इस देश में, जहां पर विभिन्नताओं का देश माना जाता है, पूरा विश्व में एक ऐसा, भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी, कई समुदाय के लोग, कई धर्मावलंबी लोग, कई मान्यताओं के लोग एक साथ मिलकर के अपनी रूढ़ी व्यवस्था के साथ जीते हैं और सभी देश के लिए जीते हैं, सभी देश की प्रगति उन्नति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन इस प्रकार का एक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, एक समुदाय को शासक वर्ग करने के लिए, सिर्फ ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए एक यूसीसी को लाना, ये कतई स्वीकार्य नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। और ये देश हित में, ये समाज हित में बिल्कुल विनाशकारी कानून है। इसे अविलंब इसको वापस करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कानून की आज देश में आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत गहरी और बहुत सोची समझी भारतीय जनता पार्टी का रणनीति है। मैं सभी पिछड़ा समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी एकजुट होइए। और ये देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश को बेचा जा रहा है। आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली इतना महंगी हो जाएगी, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। फिर वही बात हो जाएगी जो सदियों से हमारा पूर्वजों के साथ जो व्यवहार हुआ था, हम अनपढ़ रहेंगे तो हमारे साथ में जो गुलामी का जो हम लोग ने दंश झेला है, वो गुलामी फिर से लोग वापस लाएगा। ये कुछ शासक वर्ग का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, साजिश चल रही है कि यहाँ का लोगों को इतना माने हिंदू और मुसलमान के लपेटे में लेकर के यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ का जो रोजगार का व्यवस्था है, यहाँ का जो नौकरी का व्यवस्था है, उसे समाप्त करके और फिर से हमारे आने वाले पीढ़ियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ने और हमें फिर अपमान करने हुए, छोट जात हो तो ऊंच नीच का, छुआछूत का, इस जो हमारे पूर्वजों ने झेला है, फिर से उसी इतिहास को पुनरावृत्ति करने का एक रणनीति चला रहा है भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में। जिस रास्ते से चलकर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, क्या यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर हो पाएगा? क्या इस रास्ते पर चल करके भारतीय जनता पार्टी 2024 में केंद्र में फिर से सरकार बना पाएगी? क्या मुकम्मल हो पाएगा उनका यह साजिश, या फिर षड्यंत्र, या फिर इनका जो योजना है या यूसीसी को लेकर के, क्या इस पर सफल हो पाएगी? यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का विनाश का कारण बनेगी। देश में तो छोड़ दीजिए, किसी राज्य में भी अब इनको बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इसकी शुरुआत कर्नाटका से हो चुकी है। मैं कह सकता हूं अब ये जातिवाद और ये धार्मिक उन्माद से लोग उब चुका है, लोग जागरूक हुए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान को लोग पढ़ रहे हैं, अपने हक अधिकार की बारे में लोग विचार कर रहे हैं। और एक बड़े पैमाने पर हम लोग जन जागरण का अभियान भी पूरे देश व्यापी चल रही है, जहां पर इन लोग का कलई खुल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का अंत काल आ चुका है। ये लोग अब नफरत की राजनीति और बांटने का राजनीति अब नहीं चले जा रहा है देश के अंदर में। मैं कह सकता हूं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ही इन लोग का अंत का, इन लोग का विनाश का यहाँ पर इतिहास बनेगा। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चल करके भारत पहुंची है, दुबई नेपाल के रास्ते, इस पर क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी डंका पीट रही है, देश की बहू बता रही है। बहुत बड़ा ड्रामा हो रही है। मैं भी आए दिन देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल में मुझे जिस प्रकार उसका जिस तरह से वो इंटरव्यू देते हैं मीडिया के सामने में, जिस तरह की पूरे घटनाक्रम पर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो कोई लव या प्यार का कोई प्रकरण नहीं है, ये लव जिहाद भी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी एक देश के खतरे का एक घंटी बजने का संकेत है, एक जासूसी है। इस प्रकार का आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार वो फराटे से 3-4 भाषाओं की जानकारी उसको है, और इतना सिक्योरिटी होने के बाद वो 4-4 बच्चों के साथ इंडिया में दाखिल हो जाती है। दुबई का भी उसके पास है, नेपाल भी जाती है, और उस रास्ते से भारत पर आती है। इतना सुरक्षा एजेंसियां कहाँ चल गए? आज ईडी और सीआईडी और कई तरह की एजेंसियां देश के अंदर में है, जो एक
गोदी मीडिया उसको बहुत दिखाता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में आज एक विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। और इतना बड़ा प्रकरण जब एक महिला 4 बच्चे को लेकर के पाकिस्तान से भारत दाखिल हो जाती है, जिसकी भनक किसी को नहीं लगता है, और आज बड़ी माने नाटकीय तरीके से जिस प्रकार वो कह रहा है कि हम ज़मीन बेच करके इतना रुपया खर्चा करके हम भारत में दाखिल हुए हैं और शादी ब्याह को बहू का बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक बड़ी घटना का एक संकेत है। और जांच एजेंसियों को भी मुझे लगता है सतर्क होने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का चुनावी हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो, चूँकि अभी 2024 का चुनाव हो तो चाहता ही है कि देश के अंदर में दगा फसाद हो, हिंदू मुसलमान का एक परिस्थिति बने। और हमें लगता है उसी का अगर इसको अगर निष्पक्ष जांच किया जाए इस पूरे घटनाक्रम का, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं इस देश के लिए खतरा तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है।